और जब दुनिया ने सोचा कि सब कुछ कंट्रोल में आ रहा है, तब एक और सच सामने आया। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, ये एक सिस्टम है, पावर का, कंट्रोल का, इन्फ्लुएंस का। मिडिल ईस्ट का रीजन सिर्फ जियोग्राफी नहीं है, ये दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी लाइफलाइन है। और इसीलिए हर बड़ी पावर यहाँ अपना इन्फ्लुएंस चाहती है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स अपनी ग्लोबल डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है, और दूसरी तरफ ईरान अपनी सॉवरेंटी और रीजनल पावर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये सिर्फ वॉर नहीं, ये ईगो का क्लैश है, और इस क्लैश का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ता है। ना उन्होंने वॉर स्टार्ट किया, ना उनके पास पावर है इसे रोकने की, फिर भी सबसे ज़्यादा सफ़र वही करते हैं। एक तरफ सोल्जर्स जो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सिविलियंस जो सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक्सप्लोजन के पीछे सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता, उसके पीछे होती हैं कहानियाँ, टूटे हुए घर और अधूरे सपने। और जब हम स्क्रीन्स पर ये सब देखते हैं तो शायद हमें सिर्फ विजुअल्स दिखते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे कहीं ज़्यादा ब्रूटल होती है। वॉर का कोई विनर नहीं होता, चाहे कोई भी जीत जाए, हार इंसानियत की होती है। और इसी बीच एक और साइलेंट वॉर चल रहा होता है, इंफॉर्मेशन का वॉर। न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा, हर जगह एक नैरेटिव पुश किया जा रहा होता है। सच क्या है और झूठ क्या है, ये समझना मुश्किल होता जा रहा है। लोग डिवाइड हो रहे हैं, ओपिनियंस क्लैश कर रहे हैं, और असली इशू कहीं पीछे छूट रहा है। फिर भी हर डार्क टाइम के बाद एक लाइट ज़रूर आती है। जब लीडर्स समझते हैं कि वॉर का कॉस्ट पीस से ज़्यादा है, तब शुरू होती है डिप्लोमेसी। क्लोज्ड डोर्स के पीछे अग्रीमेंट्स लिखे जाते हैं, हर वर्ड केयरफुली चूज किया जाता है, क्योंकि एक गलत लाइन फिर से वॉर शुरू कर सकती है। और जब फाइनली एक अग्रीमेंट साइन होता है, तो वो सिर्फ पेपर नहीं होता, वो एक प्रॉमिस होता है कि हम रिपीट नहीं करेंगे वही गलतियाँ। लेकिन हिस्ट्री ने ये भी सिखाया है कि प्रॉमिसेस हमेशा परमानेंट नहीं होते, इसलिए ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये एक साइकिल है, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, पीस, और फिर से टेंशन। आज दुनिया मॉडर्न हो चुकी है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ अभी भी सेम है, ह्यूमन नेचर। पावर की रेस, कंट्रोल की फाइट, और डोमिनेंस की सोच। ये सब अभी भी एग्जिस्ट करता है, और जब तक ये एग्जिस्ट करता रहेगा, तब तक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहेंगे। लेकिन एक होप भी है, अगर दुनिया के लोग अवेयर हो जाएं, अगर हम समझ पाएं कि वॉर का असली कॉस्ट क्या है, तो शायद फ्यूचर अलग हो सकता है। एक ऐसा फ्यूचर जहां मिसाइल्स की जगह मैसेजेस एक्सचेंज हो, जहां बॉम्ब्स की जगह बातचीत हो, और जहां फियर की जगह ट्रस्ट हो। शायद ये आइडियल लगता है, लेकिन हर रियलिटी कभी ना कभी एक आइडिया ही होती है, और हर चेंज एक सोच से शुरू होता है। तो सवाल ये नहीं है कि नेक्स्ट वॉर कब होगा, सवाल ये है क्या हम उससे रोक सकते हैं। अगर हिस्ट्री ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि डिस्ट्रक्शन आसान होता है, लेकिन रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल। एक बॉम्ब गिरने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन एक शहर को दोबारा खड़ा होने में सालों लग जाते हैं, और कभी-कभी पूरी जिंदगी। इसलिए हर डिसीजन, हर कमांड, हर बटन जो प्रेस होता है, वो सिर्फ एक एक्शन नहीं होता, वो एक चेन रिएक्शन होता है जो लाखों जिंदगियों को अफेक्ट करता है। और शायद
यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि war कभी भी सिर्फ बॉर्डर्स के बीच नहीं होता, वो होता है इंसान के अंदर। एक तरफ फियर होता है और दूसरी तरफ ईगो, एक तरफ पावर की भूख और दूसरी तरफ सर्वाइवल की फाइट। और जब ये सब टकराते हैं तो जन्म होता है कॉन्फ्लिक्ट का। लेकिन हर कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक पॉसिबिलिटी भी होती है चेंज की। आज दुनिया मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, वेपन्स पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन एक चीज़ अभी भी चेंज नहीं हुई, ह्यूमन नेचर। और जब तक इंसान अपनी सोच को कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक कोई भी टेक्नोलॉजी हमें सेफ नहीं बना सकती। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लोग war के बीच जी रहे हैं। हर सुबह उनके लिए एक सवाल होती है, क्या हम आज बचेंगे? और हर रात एक उम्मीद होती है, शायद कल बेहतर होगा। ये कहानी सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट की नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जो बीच में फंस जाते हैं, उन बच्चों की जो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहते हैं, उन फैमिलीज की जो सिर्फ एक सेफ घर चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि हर war के बाद इंसानियत फिर से उठती है, फिर से खड़ी होती है और फिर से कोशिश करती है बेहतर बनने की। लेकिन सवाल ये है, क्या हम हर बार गिर कर ही सीखेंगे या इस बार गिरने से पहले ही समझ जाएंगे? क्योंकि सच ये है, अगला वॉर पहले से ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा डेंजरस होगा और शायद लास्ट भी हो सकता है। इसलिए ये सिर्फ गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या सपोर्ट करते हैं, क्या बिलीव करते हैं और क्या चूज़ करते हैं। क्योंकि हर आवाज़ मैटर करती है, हर सोच मैटर करती है और हर इंसान इस कहानी का एक हिस्सा है। और शायद अगर हम सब मिलकर थोड़ा सा ज़्यादा समझ दिखाएं, थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस रखें और थोड़ा सा कम रिएक्ट करें, तो दुनिया बदल सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ बॉर्डर्स डिफाइन ना करें बल्कि वैल्यूज़ करें, जहां पावर से ज़्यादा पीस इम्पॉर्टेंट हो और जहां फियर से ज़्यादा ट्रस्ट हो। और शायद ये सपना लगता हो, लेकिन हर रियलिटी कभी ना कभी एक सपना ही होती है। और हर चेंज एक छोटी सी सोच से शुरू होता है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, एक बार सोचना कि आप किस साइड हो, वॉर के या पीस के, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ कंट्रीज की फाइट नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का टेस्ट है। और इस टेस्ट का रिजल्ट अभी भी लिखा जा रहा है। और शायद उसका एक छोटा सा हिस्सा आप भी हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर war के पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होती, बल्कि इकोनॉमिक्स भी होती है। ऑयल एक ऐसा रिसोर्स जिसके बिना मॉडर्न दुनिया चल ही नहीं सकती। कार्स से लेकर एयरप्लेन्स तक, फैक्ट्रीज से लेकर पावर प्लांट्स तक, सब कुछ डिपेंड करता है एनर्जी पर। और इसी एनर्जी के कंट्रोल के लिए मिडल ईस्ट हमेशा से सेंटर ऑफ अटेंशन रहा है। जब ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो सिर्फ एक रीजन नहीं, पूरी दुनिया हिल जाती है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, फूड प्राइसेस तक अफेक्ट होते हैं और धीरे धीरे हर घर पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एक आम इंसान जो war से हज़ारों किलोमीटर दूर है, वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया कनेक्टेड है। ग्लोबलाइजेशन ने हमें जोड़ा है, लेकिन साथ ही हमें वल्नरेबल भी बना दिया है। एक जगह कॉन्फ्लिक्ट और दूसरी जगह क्राइसिस। और जब इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता है तो गवर्नमेंट्स पर भी प्रेशर आता है, डिसीजंस लेने का, जल्दी लेने का और कभी-कभी गलत लेने का। इसी बीच एक और डेंजरस चीज़ ग्रो करती है,
मिसइन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया पर हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज़ और मैनिपुलेटेड वीडियोज़ लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं। लोग बिना वेरीफाई किए रिएक्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे सोसाइटी डिवाइड होने लगती है। और जब लोग डिवाइड होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रांग हो जाते हैं। इसलिए आज के टाइम में सिर्फ वेपन्स हाई पावरफुल नहीं हैं। इन्फॉर्मेशन भी एक वेपन बन चुकी है और जो इसे कंट्रोल करता है वो नैरेटिव कंट्रोल करता है। लेकिन इस सब के बीच एक और चीज़ है जो सबसे पावरफुल है, ह्यूमन कनेक्शन। जब लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं, जब एम्पैथी आती है, तब कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने लगते हैं। एक सोल्जर और एक सिविलियन, दोनों के इमोशंस अलग नहीं होते। दोनों को डर लगता है, दोनों को अपनों की याद आती है और दोनों सिर्फ एक सेफ फ्यूचर चाहते हैं। लेकिन सिस्टम उन्हें अलग साइड्स पर खड़ा कर देता है। और शायद यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है वर्क का, कि जिन लोगों का कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता वही सबसे ज़्यादा लड़ते हैं। इसलिए रियल चेंज तब आएगा जब सिर्फ लीडर्स नहीं बल्कि लोग भी बदलेंगे। जब हम ब्लाइंडली फॉलो करना बैंड करेंगे और समझना स्टार्ट करेंगे। जब हम रिएक्ट करने से पहले सोचना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हर रिएक्शन एक नई डायरेक्शन क्रिएट करता है। अगर हम एंगर चूज करते हैं तो रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है और अगर हम अंडरस्टैंडिंग चूज करते हैं तो रिजल्ट पीस होता है। सिंपल लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में यही